सुखदेव जी ठाकुर जी के जन्म की कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी ने जब सूक्ष्म में ही ठाकुर जी की कथा कह के आगे बढ़ना चाहा, भगवान श्री कृष्ण की कथा कह के आगे बढ़ना चाहा, तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कहा कि आपने मुझको सब कथाएं विस्तार से सुनाई, आपने राम कथा मुझको थोड़ी सूक्ष्म में सुनाई, अब जब मुख्य चीज आई, कृष्ण जन्म कथा आई, तो आप मुझको 2 श्लोक में ही कथा कह के आगे बढ़ रहे हैं। आप कृपा करके मुझको ये प्रेम की कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तो बालाजी महाराज प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब यहाँ से प्रेम और भक्ति की कथा प्रारंभ हो रही है। अब बहुत सावधानी पूर्वक सुनिए। अब भगवान राम का जन्म हुआ सूर्यवंश में, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ चंद्रवंश में। चंद्रवंश राजाओं की कथा बताई गई। चंद्रवंश में सबसे पहले हुए पुरुरवा, पुरुरवा के वंश में ययाति, ययाति के वंश में यदु, और इधि यदु के नाम पे इस वंश का नाम पड़ा यदुवंश। यदु के हुए सूरसेन, और सूरसेन के हुए वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री देवकी के साथ में हुआ। उग्रसेन जी के पुत्र का नाम कंस। कंस अपनी बहन से बहुत ही प्रेम करता था, और कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के संग में किया, और उसको इतना प्रेम उमड़ आया था कि खुद ही विदा करने जा रहा है, खुद रथ हाँक रहा है। तब देवताओं ने आकाशवाणी की, आकाशवाणी में बता दिया कि हे कंस, हे महामूर्ख कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो उसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। मृत्यु का नाम सुनते ही जिस बहन को विदा करने जा रहा था, जिसका कन्यादान किया, कंस ने उसी के केश पकड़ लिए, तलवार निकाल के जैसे ही वध करने लगा, वसुदेव जी ने चरण पकड़े। कंस, इससे तुम्हारा काल नहीं है, इसके पुत्रों से काल है। मैं वचन देता हूँ, जितने पुत्र होंगे सब तुमको दूंगा, जितने पुत्र होंगे सब दूंगा। कंस ने कहा कि मुझको आपकी बात पे विश्वास है, वचन दीजिए जितने पुत्र होंगे सब मुझको देंगे। बोले निश्चित। सब लोग बहुत सावधानी पूर्वक सुनिए। अब ठाकुर जी के जन्म की कथा आ रही है। बोले निश्चित। कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया, और ऐसी कथा आती है, जब प्रथम पुत्र हुआ और वसुदेव जी लेकर के आए, तो कंस के हृदय में करुणा आ गई। अरे मेरा भांजा देवकी का पुत्र और पहला पुत्र है, इसको आप ले जाओ, शत्रु तो 8वां है ना, उसको ले आना। वसुदेव जी जैसे ही लेकर के गए। अब अच्छा ऐसा नहीं है कि देवता सारे काम अच्छे ही अच्छे करते हैं, कभी कभी बिगाड़ते भी हैं कामों को। सब देवता बोले नारद जी, इस कंस की बुद्धि हमको थोड़ी सुधरी सी दिखाई दे रही है, और कहीं कंस सुधर गया तो ठाकुर जी अपना आना स्थगित ना कर दें। आप जाओ, इसकी बुद्धि बिगाड़ो। नारद जी आए, बोले अरे तुमने पहले बालक को जीवित क्यों छोड़ दिया? बोले 8वां बालक काल है ना। बोले पहले से लेके 8वां
कोई भी मार सकता है तुमको। कंस की बुद्धि बिगड़ गई महाराज। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी प्रकट हुए। ये शेषनाग के अवतार थे। भगवान ने योग माया को कहा कि ये जो 7वें पुत्र हैं ये शेषनाग हैं, इनको स्थान स्थापित करो, संकर्षण करो। तो योग माया के प्रभाव से, योग माया की माया से कुछ माह देवकी जी के गर्भ में बलराम जी रहने के बाद में रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित हो गए। योग माया जिनको हम भद्रकाली, दुर्गा आदि आदि नामों से जानते हैं, यही माया है, योग माया। अब आ रहे हैं 8वें बालक। अब देखो, कंस को तो ये सूचना मिली कि 7वां बालक गर्भ में नष्ट हो गया। अब आ रहे हैं 8वें बालक। कंस ने महाराज सेना बढ़ा दी, ताले बढ़ा दिए, कहीं से भी बच के भाग ना जाए शत्रु। जब से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं ना, देवकी मैया इतनी सुंदर लगती हैं, इतनी सुंदर लगती हैं। कंस रोज उनको देखने जाता है और देख के भावुक हो जाता है, उसके नेत्र सजल हो जाते हैं। पहले ही सैनिकों से कह के आता है, जैसे ही मैं आऊं, जैसे ही मैं रोऊं, तुम मुझको घसीट लाना। पता नहीं देवकी को क्या हो गया है, जब भी उसको देखता हूँ मेरे में पता नहीं बड़ा भाव आ जाता है। तब सैनिक कहते हैं, महाराज उनके गर्भ में मायावी बालक है, देवकी के गर्भ में मायावी बालक है। वो आपको बहका रहा है कि आप उसका वध ना करो, आप उसको मारो नहीं, वो आपका वध कर दे। कंस बोला, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। भादव का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जल धारा, मंदम मंदम जल धारा गिर रही है। और तभी चंदन की सुगंधि से सारा विश्व महकने लगा। अष्टमी तिथि रात के 12 बजे भगवान देवकी जी के गर्भ से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। और उस प्रकाश मंच के समाप्त होते ही शंख चक्र गदा बन भाई श्रीमन नारायण प्रकट हो गए, श्री बालकृष्ण लाल प्रकट हो गए। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। सब लोग दर्शन करो, हाथ जोड़ के नेत्र बंद करो, नन्हे से ही है ठाकुर जी, दर्शन करो। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, शंख गदा युधायुधम, श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभम, पीताम्बरम सांद्र पयोद सौभगम। ठाकुर जी प्रकट हुए और बिल्कुल नेक्से से हैं, नेक्से से ठाकुर जी की 4 भुजाएं और अद्भुत बालक है। बोले अद्भुत बालक कैसे? बोले ठाकुर जी नेक्से से और 4 भुजा वाले हैं। और अद्भुत बालक कैसे? बोले 4 भुजा भी खाली नहीं है, शंख चक्र गदा पद्म साथ लेके आए हैं ठाकुर जी। और पीताम्बर पहन के आए हैं, गले में कौस्तुभ मणि लटका के आए हैं। देवकी जी ने हाथ जोड़े, भगवान बोले मैया आपने प्रार्थना की, हम आ गए। आपने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हम आ गए। आपने पूरे जन्म में प्रार्थना की, हम आ गए। देवकी मैया बोली, मैंने तो कहा था आप पुत्र बन के आओ, अब तो पिताजी बन के आए हो। शंख चक्र दावन कौन लेके आता है? बोलो कपड़ा पहन के आए हो और कौस्तुभ मणि लटका के आए हो। बोले ठाकुर जी को श्रृंगार भी कितना प्रिय है, गर्भ से श्रृंगार करके आए हैं, गर्भ से
ठाकुर जी श्रृंगार करके आए हैं। ठाकुर जी बोले मैया हम तो शक्ति चक्र गदा पंद्र इसलिए लेके आए, मामा कंस जन्म लेते ही सब बालकों को मार देते हैं, उनका वध कर देंगे। देवकी मैया बोले कंस का वध तो ठाकुर जी ये आपकी लीला है, आप चाहो तो कंस जन्म ही ना ले, वध करना तो दूर की बात, ये सब आपकी लीला है। कृपा करके एक माँ को जो सुख होता है वो सुख मुझको प्रदान कीजिए, नन्ही से बालक बने मुझको अनुभव करा दो ना। ठाकुर जी बोले लत्ता कपड़ा सब उतार देंगे, दो भुजांतर ध्यान कर देंगे, पीतांबरी उतार देंगे और लेकिन बालक बन जाएंगे, लेकिन फिर आपको 11 वर्ष 56 दिन का वियोग सहना पड़ेगा, हमको ब्रजमंडल छोड़ के आना पड़ेगा। बढ़िया माखन मिश्री खा के गाल वालों के संग आनंद करके फिर आएंगे, फिर मामा कंस का वध करेंगे, स्वीकार हो तो बताओ। देवकी मैया ने दूसरा प्रस्ताव स्वीकार किया, बोले क्षण भर का सहयोग मिले फिर भले ही 11 वर्ष का वियोग मिले, मुझको स्वीकार है, आप बालक बने। ठाकुर जी ने कौस्तुभ मणि उतार दी, दो भुजा अंतर ध्यान कर दी और बताएं आज हरि देखे नंगम नंगा, सभी पीतांबरी उतार दिए, देखो खुद ही लेट गए और दोनों हाथ पांव पसार के रोन लगे, बन गए बालक। देव की मैया ने खूब रुदन किया, ठाकुर जी को गोद में लेकर के ठाकुर जी को अपना पयोदर का पान कराया। भगवान ने पहले ही कह दिया था हमको ब्रजमंडल लेके जाना है। सुदेव जी बोले कैसे लेके जाऊंगा? बोले जैसे ही हम बालक बने ये सूप है इसमें हमको बैठा देना। वसुदेव जी बोले हाथ में हथकड़ियां बाहों में बेड़ियां कैसे लेके जाऊंगा? भगवान बोले हमारी शरण में आओ, बंधन तोड़ने की जिम्मेदारी मेरी। और जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में लिया, हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पांवों की बेड़ियां खुल गई। सैनिक महाराज गहरी निद्रा में सोए हैं और चट 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 सारे ताले खुल गए और वसुदेव जी धीमी चाल से ठाकुर जी को लेके जा रहे हैं। रास्ते में देखा यमुना जी भी आज उफान भर रही हैं। क्यों? आज यमुना जी में सारी नदियां हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए और वर्षा हो रही है। वसुदेव जी यमुना में से लेकर के जा रहे हैं। वाह शेषनाग पीछे से छतरी बना के चल रहे हैं। आज सभी जीव जंतु भी आपस में मित्र बन रहे हैं। शेर भी ठाकुर जी के दर्शनों को दौड़ रहा है, हिरण भी दौड़ रहा है। हिरण ने एक लात मारी, पहले मैं दर्शन करूंगा। शेर बोला मेरा ब्रेकफास्ट, पहले मैं दर्शन करूंगा। हिरण बोला आज ठाकुर जी का जन्म हुआ है, हम दोनों मिलकर दर्शन करेंगे। सांप ने अपना जो फन था उसको ऊपर कर लिया, मूसक उसके ऊपर चढ़ के दर्शन कर रहा है। आज सब जीव जंतु आपस में मित्र बने हुए हैं। यमुना जी उफान भर रही हैं। ठाकुर जी बोले देखना ही रही है क्या, नीचे ससुर जी चल रहे हैं। बोले आप अपने चरण निकालो। ठाकुर जी ने सूप में से चरण निकाले। यमुना जी ने चरण छुए और मार्ग प्रदान कर दिया। वसुदेव जी लेके आए। यशोदा मैया के पास जो लाली भई है माँ को लियो और ठाकुर जी को वहां पे विराजमान कर दियो। वसुदेव जी लेके आए। इधर जैसे ही कंस को पता लगा, बालिका ने आते ही रोना प्रारंभ किया। कंस की निद्रा टूट गई और जैसे ही
बालिका को लेकर के भूमि में पटकना चाहा। अष्टभुजी देवी भद्रकाली, अष्टभुजी देवी योग माया प्रकट हो गई। विंध्याचली मैया जो विंध्याचल में विराजनी है आज, और माँ कहती है, योग माया कहती है कि कंस तुम्हारे शत्रु ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है। कंस बोला माता जी एड्रेस बता जाइए। बोले नहीं वो नहीं बताऊंगी, बस लिया कहीं ब्रजमंडल में ही है, लिया ब्रजमंडल में। अब कंस जो कर रहा है उसको करने दो, हम चलते हैं गोकुल की तरफ। नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। आज यशोदा मैया जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है, सूर्योदय हो गया अभी तक उठी नहीं। जैसे ही नंदा सुनंदा आई तो कहा देखो नील मणि सो एक संतान भई है यशोदा मैया के, जे ना पतो लाला है कि लाली। सुनंदा ने कहा अरे लाली होवे तो क्या दिक्कत है। बोले अरे लाली होवे तो दिक्कत तो कछु ना है, बस एक लाला है जाए, क्योंकि लाली तो बड़ी सुखमोला होवे, हम तो भुआएं ज्यादा कुछ कहना पावेंगी, लेकिन लाला होवे तो अपने पांव दबायो करेंगी बातें, अपने हाथ दबायो करेंगी, अपनी सेवा करवायो करेंगी। एक लाला है जाए, बाद में चाहे 6 लाली है जाए, एक लाला है जाए। और सबने हरि शरणम, दोनों ने हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम को 21 बार जाप करके जैसे ही चदरिया हटा के देखो तो चिल्लाने लगी। फिर दोनों एक दूसरे के मुंह पे हाथ रखे, बोली भाभी उठ जाएंगी। फिर दोनों चिल्लाए है। अब तो दोनों इतने प्रसन्न रह गई, सबसे पहले नंद बाबा को सूचना देवे जा रही हैं और पूरे गोकुल में कहती जा रही है नंद बाबा 80 साल के गए, रोज गौशाला में बैठ के माला करें, अबई तो भयो ना है, अबई तो भयो ना है, अबई तो भयो ना है। नन्ना सुनंदा है करते आ रही हैं, सारे ब्रिजवासी पीछे हैं। बोले अरे कहाँ भयो, बोले है गयो। बोले अरे कहाँ भयो, बोले है गयो। बोले कहाँ बोले भयो, बोले अब तो है गयो। सब नंदा सुनंदा दोनों आई, है गयो। नंद बाबा के पास आई। नंद बाबा बोले भैया कहाँ भयो। बोली ऐसे नहीं बताएंगी, पहले जी बताओ हमको 9 लाख हार दोगे। बोले तू कुछ 6 लाख को 6 करोड़ को 9 लाख हार दे देंगे, पहले बता। बोले सबसे ज्यादा बधाई मोहित हमें ही दोगे। बोले हाँ तू पहले बता कहाँ भयो। बोले आपके घर नीलमणि सो लाला भयो है, बधाई हो, सब बोलिए बधाई हो। इतनी रूप की बधाई नहीं, लेकिन जोर की बधाई दो। यहाँ पे कछु बहुत कछु बने, अरे जोर से बधाई दो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद गए, लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद गए, लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार नंद गए, लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद गए, लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। ओ ब्रज में जय हो, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार नंद गए, लाला जायो है। ब्रज में है
दोनों हाथ उठाते जय हो। कोस में भैया सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। हाँ ब्रज में हो, ओ ब्रज में जय हो, हाँ ब्रज में है जय जयकार नंद लाला जायो है। ब्रज में है लाला जायो है। लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। ब्रज में ब्रज में जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है। सभी ताली बजा के बधाई देंगे। जय हो। यूथ नंद घर आए। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में जय हो, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय नंद घर लाला जायो है। नंद घर
कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दिन पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दिन पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे हाथी दीजे घोड़ा दीजे और दीने पाल की। आनंद